is trigonometry, and if we analyze the word, so it can be broken down into two terms. जिसको दो words में break कर सकते हैं, trigono and the metry. Trigono stands for triangle and metry stands for measurement. So basically we can say that it's a measurement of the triangles, various parameters of the triangle to be more precise. तो मान लीजिए इसमें कोई ट्रायंगल आपको दिया गया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्ट करूँगा. मान लीजिए इसके साइड्स हैं आपका ए बी और सी और एंगल्स कुछ हैं अल्फा बीटा गामा. तो इसमें हम ए बी सी साइड कह सकते हैं. ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल गामा है, बी के कोरस्पॉन्डिंग अल्फा, सी के कोरस्पॉन्डिंग बीटा. ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो तो इसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के केसेस हम आपसे डिस्कस करेंगे. लेकिन उसमें स्पेशली एक केस है राइट एंगल ट्रायंगल का. मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और मान लीजिए एंगल थीटा है यहाँ पे. सो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. तो पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, वो इसी से रिलेटेड आता है, आपने किया भी होगा. तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा. लेट्स स्टार्ट विद द पाइथागोरस थ्योरम. वो आपको पता ही होगा. यहाँ पे कि सबसे पहले जो एच स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट इज द कॉल्ड एज द पाइथागोरस थ्योरम. तो बहुत ही बेसिक सा इसमें इंट्रोडक्शन है. तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज इसका कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज साइन थीटा. सो साइन थीटा हियर इज इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो एच अगर आपको पता लग गया तो वहाँ से आप साइन थीटा को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सेकंड रिजल्ट आपका साइन थीटा से रिलेटेड है. थर्ड चीज यहाँ पे हो जाएगी कोस थीटा जो कि होता है बी अपॉन एच. ये डेफिनेशंस हैं इसके. नेक्स्ट आएगा आपका टेन थीटा जो कि होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा एंड विच इज इक्वल टू योर पी अपॉन पी. तो ये इस पे वेरियस टी रेशियोज हैं. नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. आई अज्यूम हियर दैट थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 और 180 और 90 डिग्री, सो दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डोमेन्स. थीटा का वैल्यू ऐसा नहीं है कि नीचे 0 ना है, क्योंकि फिर वो मैथमेटिकली डिफाइन नहीं होता. सो वी अज्यूम दैट थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, 180 और 90 डिग्री. तो कोसेक थीटा इज 1 बाय sin थीटा. और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से 1 अपॉन p बाय h आएगा. h ऊपर आ जाएगा तो दिस विल बी h बाय p. नेक्स्ट इज योर sec थीटा. सो sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा which is equal to h by b. Next is your cot theta which is equal to 1 by tan theta which is equal to your b by p. तो ये तो बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है, क्लास 10 पे आपने सब रखे होंगे. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज जस्ट अबाउट क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन दैट सो दैट यू कैन कनेक्ट टू द न्यू थिंग्स. नेक्स्ट इज आइडेंटिटीज आपने कुछ पढ़ी होंगी. जैसे पहली आइडेंटिटी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 होता है. नेक्स्ट इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये सब आपने क्लास 10 में किया होगा. तो इतने इसमें क्वेश्चंस. और इसमें मान लीजिए कई बार ये भी पूछते हैं आपसे कि ए बी फॉर्मूला आता था कि साइन ऑफ ए प्लस बी. सो दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी. नेक्स्ट यहाँ पे है साइन ऑफ ए माइनस बी जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ cos a into sin b. नेक्स्ट इज cos ऑफ a प्लस b जो कि होता है आपका cos a cos b माइनस sin a sin b. नेक्स्ट इज योर cos ऑफ a माइनस b जो कि होता है cos a cos b प्लस sin a sin b. एक और लीजिए यहाँ से. एक इसमें मान लीजिए आप लिखते हैं tan ऑफ a प्लस b. तो ये होता है आपका tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b. तो अभी इतने ही फॉर्मूला पे हम काम करेंगे इस पार्ट में, क्योंकि फिर इसमें और भी हैं. तो एटलीस्ट 15 पे हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे. सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल. और उसमें किस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे डिपेंडेंट होती हैं, क्या उनमें रिलेशन है, क्या आइडेंटिटीज है. तो ये हमने इसमें देखा. आइए इस पे क्वेश्चन से स्टार्ट करें. मान लीजिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और
इस ट्राइंगल में ये साइड आपको 3 दिया हुआ है, ये 4, इसको आप x मान लीजिए और ये एंगल मान लीजिए थीटा। सो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। जो हमने इसमें अब तक सीखा है उसी का एक एप्लीकेशन है छोटा सा कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, 11th क्लास की जो पढ़ाई है वो 10th में उसमें काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि क्लास 10 तक क्या होता था कि 3-4 फॉर्मूले होते थे किसी चैप्टर में, उसी पे आप 100 सवाल या 150 सवाल बना लेते थे। 11th में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है, एक ही कह सकते हैं आप एक चीज़ से रिलेटेड या एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मल्टीपल फॉर्मूला हैं, और ऐसे करके सिलेबस डिवाइडेड है कि आपको डाइवर्सिफाइंग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। खाली फॉर्मूला याद करने से अब काम नहीं चलेगा, यू नीड टू नो द बेसिक्स प्लस इट्स मैनिपुलेशंस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन। सो 11th क्लास में पूरा फोकस है वो आपका इम्प्लीमेंटेशन पे होना चाहिए कि जो आपने सीखा है उसको वेरियस कंडीशंस में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स बेस्ट ऑफ रिकर्सिव सॉर्ट ऑफ लर्निंग। एक छोटी सी चीज़ आपने सीखी, 2 चीज़ें सीखी, दोनों को कनेक्ट किया, तीसरी बन गई, फिर तीनों को कनेक्ट किया, चौथी बन गई। सो इट्स अ रिकर्सिव सॉर्ट ऑफ लर्निंग। ये पूरा आपका 11th क्लास उसी पे बेस्ड है। तो अभी थोड़ा सा डाइवर्सिफाइंग तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। जो आपको आता है बेसिक फॉर्मूला वो लेवल 1 का वर्किंग है, उनको 2 फॉर्मूले को जोड़ के तीसरा फॉर्मूला बना लिया, 3 को जोड़ के चौथा बना लिया। सो इट्स बेस्ड ऑन अ मैनिपुलेशन बेस्ड स्टडी। तो इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू कैन develop your mind-bending system, you can develop your thinking process along that process of recursive learning, then certainly you will be on the right track. You will be able to match up with the exam expectations. You will be able to crack the exam if your mind-bending system is able to adapt to what is needed to solve the questions. You can adapt to the high-frequency problem-solving skills. You can adapt to the high-frequency exam conditions. So it's all about use of mind-bending system. And basically how your mind system works when you solve multi-conceptual question or a question which involves multiple concepts. So you need to develop a habit of developing your mind system also in addition to studying the subjects, which is always necessary. But the central point is you must be able to solve the questions related to that particular topic after completion of the topic. That is the minimum requirement and the minimum expectation from you. So let's begin with the question. So here is the question and we need to find, the first thing is x. So we know that x is the hypotenuse of this particular triangle. So we can say that x square is equal to 3 square plus 4 square. 3 square is 9, 4 square is 16, that is 25. So from here x comes out to be 5. As it is the side, so we will neglect the negative side. Second question is find sin theta. So we know that sin theta is equals to p by h. Perpendicular here is 3, hypotenuse here is x which is 5. So sin theta will be 3 by 5. Next is cos theta. So cos theta is equal to b by h. So we can write it as 4 by 5. Then comes the tan theta. So tan theta is p by b. We can say that 3 by 4. Next is let's calculate sin square theta plus cos square theta. Sin theta is 3 by 5 whole square plus here it is 4 by 5 whole square. इसको सॉल्व करेंगे 9 by 25, 16 by 25, 9 plus 16, 25 by 25 सॉल्व करेंगे बना जाएगा। या तो ऐसे आप करके देख सकते हैं या डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी अगर रिकॉर्ड हो जाती है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, जरूर नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस को आप उसको फॉर्मूला ही आपको आता हो, कई बार हम स्किप हो जाता है फॉर्मूला, तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन से भी आना चाहिए ताकि आप उसमें ना क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाए। डायरेक्टली अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा, बट ऐसा नहीं कि अगर आप फॉर्मूला बोल के तो आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ना कर पाए, तो ऐसा नहीं, समय का कोई उसमें इतना इशू नहीं है। समटाइम्स यू जस्ट क्लिक नहीं हो पाता फॉर्मूला, तो आपको बेसिक से भी करना आना चाहिए, फंडामेंटल से करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज लेट्स कैलकुलेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर आइडेंटिटी आपको याद आ गई होगी तो इसको 1 कह सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेक थीटा विल बी 1 बाई कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया 3 बाई 4 होल स्क्वायर। तो कोस थीटा यहाँ से हमने निकाला 4 बाई 5, तो इसका इन्वर्स करेंगे आएगा 5 बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 होल स्क्वायर। 5 बाई 4 होल स्क्वायर होगा 25 बाई 16, ये होगा 9 बाई 16, इसको सॉल्व करेंगे 16 बाई 16, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो मेन थीम है इट इज अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड पैटर्न्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकुलर टॉपिक। इसको आप ऐसे समझें कि आप कोई सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन क्रैकिंग द एग्जाम। केवल इतना सोचें कि आप 2 साल बाद, अगर आप 11th क्लास में हैं, 2 साल बाद आपका एग्जाम होगा, इतना सोचें कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उस समय क्या सिचुएशन